सचवानी साहब के सामने रखना चाहूंगी। पीटीआई से सलीम सचवानी साहब हैं। थैंक यू सो मच सलीम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये नेशनल डायलॉग कमेटी तश्कील दी गई है, ये किस किस से राब्ता करेगी, कौन कौन ऑन पेज होगा और क्या जो है वो इससे गोल्स अचीव होंगे? किसी से राब्ता किया है अभी तक हुकूमत से आपने? देखें ना, खान साहब की तरफ से मुज़ाकरात के लिए दो बहुत ही मामूली सी शराइत रखी गई थी। अच्छा। मगर वो आज तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने मामूली सी शराइत है? आप बहुत सिंपल सा उन्होंने कहा था कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, इसके बाद मुज़ाकरात आप करें। मगर ना इनको 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी से कोई गर्ज, ना इनको जो है वो 26 नवंबर की इंक्वायरी से कोई गर्ज, बल्कि इन्होंने मृतकों का भी वाक़या कर दिया जिसमें 7 वजीर साहब और दीगर जो है आज तक लापता हैं। तो ये तो जुल्म और बर्बरियत करना और जुल्म और बर्बरियत के जरिए हुकूमत चला रहे, ये कोई इनके पास भी शरायत है कि नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का भी मुतालबा है और इसके साथ साथ पीटीआई ये भी कहती है कि पहले जो इलेक्शन चोरी है वो भी तस्लीम करो, ये भी मुतालबात है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि पीटीआई पे हम बैन करेंगे, पीटीआई को हम अवाम में नहीं लड़ने देंगे। हालांकि पीटीआई को ऑलरेडी इन्होंने बैन करके भी देख लिया। 8 फेब के इलेक्शन के अंदर में लोगों ने निशाना ढूंढ ढूंढ के वोट डाला। लोगों ने जो है ना बैंगन, जूता, आलू और पता नहीं कौन कौन से निशानात हैं जिनके ऊपर फाइंड आउट करके इन्होंने वोट डाला और साबित किया कि कौम जो है वो इमरान खान के साथ है, कौम पीटीआई के साथ है। तो इनकी जो मेंटेलिटी है वो वही जो है वो आप देख लें, जब एहतजाज की कॉल की जाती है तब उनको मुज़ाकरात याद आते हैं। इससे पहले मुज़ाकरात का कहीं वजूद नहीं होता। तो अब ये जब एहतजाज की कॉल के लिए बातचीत चल रही है तो उनको मुज़ाकरात याद आए। अब ये मुज़ाकरात जो है वो अगर ये करने में सीरियस हैं तो खान साहब की बहनों की मुलाकात करवा देते। खान साहब का दीगर जो वकला हैं जिनसे वो मिलना चाह रहे हैं, दीगर सीएम से, खैबर पख्तूनख्वा से मिलना चाह रहे हैं, इन सब की मुलाकातें कराते। मगर ये मुज़ाकरात में सीरियस है ही नहीं ना। ये तो चाहते हैं कि हम जो है राइट इज माई में, जो हम जो कहें वो सही है। तो ये एक तरफ तो ये इनकी पोजीशन ये है। और अब आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कौम को लूटने के लिए आए हुए हैं। आपके सामने है कि पहले 10 अरब में इन्होंने पीआईए का सौदा किया, जो उसको कौम के आवाज़ें उठी उसके ऊपर। तो अब इन्होंने नए ड्रामे के जरिए 135 अरब में इन्होंने जो है वो इसको बेचा है पीआई को, जिसमें 38 से 48 तैयारे हैं। एक तैयारी की कीमत की भी अगर आप किसी नए तैयारी की कीमत करें तो उससे ऊपर चली जाएगी। इसमें से 124 अरब के करीब जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तानी कौम को सिर्फ 10 अरब रुपए मिलेंगे इस पीआईए को बेचने में, जिसमें पाकिस्तानी कौम के पता नहीं कितना असिस्ट है, कितने तैयार हैं, उनकी कीमतों की लागत तयन की जाए। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या दिया, इसके अलावा तमाम टोटल 18 तैयार हैं। तमाम नहीं 18 नहीं, मेरे ख्याल से 38 है। और तमाम जो है वो लाइबिलिटीज भी इन्होंने अपने ऊपर ली हुई हैं। तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम को क्या मिलेगा, पाकिस्तानी कौम के हाथ में क्या आएगा, ये इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन 18 तैयार हैं सर। चलें, अगर 18 भी कर लें, अब एक नए तैयारी की कीमत भी तयन कर लें तो वो कीमत भी अच्छी खासी होती है। और 18 की अगर आधी कीमत भी कर लें और तयन करेंगे तो अब 10 अरब से ऊपर की तैयारी चले जाएंगे आपके। तो इस तरीके से लूटमार के हिसाब से पाकिस्तानी कौम को चला रहे हैं। तो सलीम साहब आप माने कि अगर पीआई आप बात कर रहे हैं कौमी एयरलाइन की, तो सबसे बड़ा खसारा भी आपके दौरे हुकूमत में हुआ, पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुआ। पीटीआई के दौरे हुकूमत में प्रॉफिट में भी गई थी सर। आप भूल रही हैं, तारीख की बातें होती रही तब भी पीटीआई के दौरे हुकूमत में प्रॉफिट में भी जा चुकी है पीआईए। प्रॉफिट में फर्स्ट टाइम था बंद हो चुकी। जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद ये फर्स्ट टाइम था। जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जब मोहम्मद अली दुरानी साहब, जनरल मोहम्मद अली दुरानी साहब ने पीआईए को प्रॉफिट में लाए थे, स्टील मिल को प्रॉफिट में लाए थे, सॉरी। उसके बाद ये पीआईए को पीटीआई के दौर में प्रॉफिट में आई। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि पीआईए प्रॉफिट में भी आई। चलिए सर, मुज़ाकरात की बात कर लें। आपका कमेंट इस पर जी, सचवानी साहब एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा। माफी तो एस्टेब्लिशमेंट को मांगनी चाहिए जिन्होंने 9 मई का वाकया किया। कोर कमांडर घर के बाहर से सिक्योरिटी कहाँ गायब थी? कोर कमांडर के घर के बाहर से सिक्योरिटी जो थी वो क्यों गायब थी? पहले से कोर कमांडर घर के शीशे किस तरीके से टूटे हुए थे? रेडियो पाकिस्तान हार्डकोर स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, पीटीआई इसके फिर शवाहिद सामने रखे, आप लोग फिर इल्जामात लगाते हैं। पीटीआई ने तो यही मुतालबात किया है डे फर्स्ट से लेके आज तक के इन वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बाग तो ये रहे जो चोर हैं, बाग तो ये रहे जो झूठे हैं।
वहां पीटीआई तो नहीं भाग रही, वो तो खड़ी हुई है मैदान के अंदर में। आज भी इनका मुतालबा यही कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात कराई जाए, मगर तहकीकात जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। जुडिशल इंक्वायरी से कौन भाग रहा है? जो चोर होगा वही भागेगा ना। तो ये इनकी नीयतों में फतूर है, ये मुज़ाकरात नहीं अगर चाहते, जुडिशियल इनके कमीशन मुज़ाकरात फैसला का दे कोई देगा रास्ता तो नहीं है। फिर सलीम सचमानी साहब फिर आप मान लेंगे, फिर पीटीआई मान लेगी? ये आप करवा लोग ले तो तब भी नहीं जुडिशियल मानेंगे। इंक्वायरी, ये जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं और उसके बाद में बात करें। और जुडिशियल जो इंक्वायरी ऑलरेडी कराएं। एविडेंस अगर मौजूद है, अगर जो ऑलरेडी मुकदमात चल रहे हैं, जो ऑलरेडी सजाएं भुगत रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज एविडेंस जो पेज गायब पर की भी गई है मौजूद हाई है ना, कोर्ट सारी की, चीजें चल रही हैं अदालत में, कोर्ट हाई में, कोर्ट की जो उनको भी आप लोग नहीं मानते, जुडिशियल कमीशन को भी आप नहीं मानेंगे? ये तो आप कह रही ना नहीं मानेंगे, जबकि हमारा मुतालबा है कि बनाएं। पहले चीज ये बनाएं तो सही, उसके बाद में जो है ना ये बात करेंगे मानेंगे नहीं मानेंगे। ये कहें कि हम फला को बना रहे हैं, ये जस्टिस डोगर को कहें कि हम बना रहे हैं तो हम नहीं मानेंगे। जाहिर सी बात है, जो उनका ऑलरेडी जो इनकी बातों पे चल रहा है। तो अगर आप सारे मामलात सारी शराइत इतने सारे जजेस हैं, जजेस से फैसले करवाएंगे तो ही माना जाएगा। ये नहीं, तो फिर तजाद हो इतने गया सारे ना। जजेस हैं जो मैदान के अंदर हाई तो फिर आप कोर्ट अपनी में, पसंद सुप्रीम का कोर्ट उसमें में, जज उन जजेस के अंदर में मुश्तरका एक मफाहमत से जो है कमेटी बनाए, जुडिशल इंक्वायरी करवाएं और तहकीकात करवाएं, और आप देखेंगे कि किसके हाथ इसमें डूबे हुए, जिसके हाथ डूबे हैं वो इस इंक्वायरी से भाग रहे हैं।